आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूएसए इजराइल की इतनी ज़्यादा मदद क्यों करता है। आपने हर जगह देखा होगा इजराइल को यूएसए की तरफ से हमेशा सपोर्ट मिलता है, चाहे इजराइल अच्छा काम करे बुरा काम करे, यूएसए हमेशा खड़ा रहता है इजराइल को सपोर्ट करने के लिए। उसके पीछे रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। 1948 में जब इजराइल का फॉर्मेशन हुआ था तो उसमें एक बहुत बड़ा हाथ था यूएसए का। यूएसए की ही मदद से ही इजराइल का फॉर्मेशन और इजराइल वहाँ पे आज एग्जिस्ट कर रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था यूएसए। यूएस अगर नहीं होता तो यू आज शायद वहाँ पे आपको इजराइल नहीं दिखता, क्योंकि ऑलरेडी जो है मिडिल ईस्ट में जो उसकी बॉर्डरिंग कंट्री है, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, ये ऑलरेडी इजराइल के खिलाफ बहुत सारी वार लड़ चुके हैं। 1967 की वार, जिसमें 3 4 5 देशों ने जो है साथ में लड़के साथ में मिलकर इन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया था। बट यूएसए ने इजराइल की मदद करी और 1967 की वार जो है इजराइल जीत गया। उसके बाद एक और वार हुई थी 1973 की वार, उसमें भी इजराइल जीत गया था। सेम ऐसा ही उस टाइम पे भी हुआ था, 3 4 कंट्रियों ने मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था। इजराइल उसको जीत गया था बिकॉज ऑफ यूएसए ने इजराइल को पूरा का पूरा सपोर्ट किया था। अब इजराइल को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के पीछे यूएसए का एक मकसद है, मिडिल ईस्ट। आप सभी जानते हो मिडिल ईस्ट पे बहुत सारे तरीके के रिसोर्सेज वहाँ पे मिलते हैं, स्पेशली ऑयल। ऑयल के भंडार है मिडिल ईस्ट में, गैस के भंडार है मिडिल ईस्ट में। और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी ऑयल की, आज भी है, उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। तो उस पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूएसए ने इजराइल का फॉर्मेशन किया और इजराइल को सपोर्ट किया पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट में। और उधर साइड आप इस पीरियड को अगर आपको याद होगा तो इसमें इस पीरियड में चला था कोल्ड वार। और कोल्ड वार में एक साइड था यूएसएसआर, दूसरी तरफ था यूएसए। तो यूएसएसआर भी जो है मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने में लगा हुआ था, मिडिल ईस्ट के रिसोर्सेज को कंट्रोल में करने में लगे हुए थे। बेसिकली पूरे का पूरा कोल्ड वार जो चल रहा था ना, ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो चल रहा था, तो ये वर्ल्ड के रिसोर्सेज को कंट्रोल करने के लिए ही चल रहा था, कौन कितने ज़्यादा रिसोर्सेज को कंट्रोल कर पाए। तो जो है यूएसए ने जो है इजराइल के थ्रू जो है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल किया। और एक एक रीजन तो सबसे बड़ा ये है कि मिडिल ईस्ट को आज तक जो है मिडिल ईस्ट को यूएसए कंट्रोल कर रहा है बिकॉज ऑफ इजराइल की मदद से। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है वह है कि यूएस की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा सा सिंपैथाइज रखती है, उसकी थोड़ा सिंपैथी है टुवर्ड इजराइल, बहुत सारे रीजन की वजह से। और जो वहाँ पे ज्यूज कम्युनिटी है उनका तो कुछ रिलेशन भी है, रिलीजियस रिलीजन भी है, जो ईसाई लोग हैं उनके साथ, जो अमेरिका के जो ईसाई है उनके साथ कुछ। और दूसरी जो है वहाँ पे एक कमिटी है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल कमिटी है, वो ज्यूज की जो लोग पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है अमेरिका में। ऐसा बताया जाता है कि 2 करोड़ के आसपास ज्यूज जो अमेरिका में रहते हैं, और 2% है या 2 करोड़ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर इतने ज़्यादा लोग जो है यूएसए में रहते हैं। और दूसरा जो वहाँ पे है एक कमेटी, वहाँ पे अमेरिका इजराइल पब्लिक अफेयर कमेटी। इस कमेटी में 20,000 के आसपास मेंबर है। और ये सारे के सारे जो लोग हैं ये सपोर्टर है इजराइल के। और ये जो 20,000 लोग हैं ये नॉर्मल लोग नहीं है, इसके मेंबर डोनाल्ड ट्रंप भी है, इसके मेंबर जो बाइडन भी है। मतलब इस पे जो भी मेंबर होंगे वो सारे के सारे पॉलिटिशियन हैं और बिजनेसमैन हैं। तो ये जो कमेटी है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बना के रखती है वहाँ की गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब उनको एक तरह से जो आप इसको लॉबी भी बोल सकते हो। और उस ऊपर से जो है इजरायलियों की तरफ से, ज्यूज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा डोनेशन भी जाता है पॉलिटिक्स, जब वहाँ इलेक्शन होते हैं तो जो है वहाँ पे बताया जाता है 2020 में जो है 38 मिलियन जो डोनेशन जो है ज्यूज़ कम्युनिटी ने पॉलिटि यूएस के इलेक्शन में दिया था, कि ताकि जब इलेक्शन जो भी जीते उसके बाद जो है इसराइल को सपोर्ट करना है। तो इस तरह से जो है ये सब रीजन है जिसकी वजह से जो है यूएसए इसराइल को ब्लाइंडली सपोर्ट करता है। जय हिंद, जय भारत।